इवनिंग ऑल ऑफ यू, गुड इवनिंग। चलो, तो जैसा कि आप सभी बच्चों को पता है कि आपका जो है सेट एग्जाम जो है मंडे से स्टार्ट हो रहा है, और उसी को ध्यान में रख के हमने जो है इस चैप्टर को स्टार्ट किया था, प्रोबेबिलिटी यानी कि प्रायिकता का। तो इस चैप्टर में हम लोगों ने एक्सरसाइज 15.1 जो है शुरू किया था। एक्सरसाइज 15.1 जो है हमने शुरू किया था, और इस एक्सरसाइज में हमने 1 से लेकर 14 तक क्वेश्चन जो है पिछली क्लास में कर लिया था। आज हम इसके आगे करेंगे। तो मैंने ये क्वेश्चंस आप लोग को होमवर्क में भी दिया था करने के लिए। कितने बच्चे होमवर्क करके आए हैं? एक्सरसाइज 15 से 15.1 का क्वेश्चन नंबर 15, 16 ये मैंने क्वेश्चंस होमवर्क में दिए थे। कितने लोग करके आए हैं? आप में से कोई बच्चा करके आया है? चित्रा, आपने किया है? चित्रा, आपने किया है? चलो, वेरी गुड, वेरी गुड। चलिए, तो इस क्वेश्चन नंबर 15 को एक बार सभी बच्चे सॉल्व करने का कोशिश कीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 15 को, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है कि ताश के 5 पत्ते हैं, और उस 5 पत्तों में एक ईंट का दहला है, एक गुलाम है, एक बेगम है, एक बादशाह है और एक इक्का है। इन सबको आपस में अच्छी तरीके से फेंटा जाता है, यानी मिक्स किया जाता है, और इनमें से एक जो है कोई सा भी पत्ता निकाला जाता है बिना देखे। ठीक है, तो इसकी क्या प्रायिकता है कि ये पत्ता एक बेगम है, ये एक बेगम है। ये आपको इसकी प्रायिकता बताना है। चलिए, कोशिश कीजिए सभी बच्चे, सॉल्व करने का प्रयास कीजिए सभी बच्चे। वेरी गुड, सभी बच्चे कोशिश कीजिए। अभी चेक करेंगे, एक बार आप लोग चैट सेक्शन में आंसर कर लीजिए, फिर अभी चेक करेंगे। सभी बच्चे कोशिश कीजिए। लास्ट के 10 सेकेंड है इस क्वेश्चन को करने के लिए, एक बार जल्दी से कर लीजिए सभी बच्चे। कोशिश कर लीजिए एक बार। सभी बच्चे कोशिश कीजिए। लास्ट के 10 सेकेंड है इस प्रश्न के लिए। चित्रा, इसमें 52 पत्ते नहीं है, सिर्फ 5 पत्ते। ठीक है, 52 पत्ते नहीं है, सिर्फ 5 पत्ते हैं। क्या कह रहा है? ताश के 5 पत्ते लिए गए, यानी टोटल पत्तों की संख्या यहाँ पे कितनी है? सिर्फ 5 है। और कौन कौन से पत्ते हैं? ईंट का दहला, गुलाम, बेगम, बादशाह और इक्का, यानी सिर्फ 5 पत्ते हैं। इनको आपस में मिक्स किया जाता है, और इनमें से एक पत्ता निकाला जाता है, तो उसकी क्या प्रायिकता है कि वो एक बेगम होगी। तो टोटल आउटकम यानी फेवरेबल आउटकम क्या हो जाएगा हमारा? जब टोटल आउटकम क्या है, यानी हमारा जो कुल परिणाम क्या हो सकता है? तो या तो ईंट का दहला आ सकता है, या तो गुलाम, या तो बेगम, या तो बादशाह, या तो इनका, यानी कुल परिणाम क्या है? 5 है।
और जो हमें चाहिए यानी कि अनुकूल परिणाम यानी फेवरेबल आउटकम क्या है, तो हमें एक बेगम चाहिए। तो इसमें से बेगम एक ही है, यानी इसका अनुकूल परिणाम कितना है, सिर्फ 1 है। तो इसलिए पहले का उत्तर क्या हो जाएगा, 1/5। क्या ये बात सभी बच्चों को समझ में आया? यस सर। क्लियर है सभी बच्चों को? एक बार जल्दी से वाई टाइप कीजिए। क्लियर है ना सभी बच्चों को? चल, वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 2 कीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 15 का क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 15 का क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 15 का क्वेश्चन नंबर 2। कोशिश कीजिए सभी बच्चे। बहुत ही अच्छा सवाल है, वेरी गुड, एकदम सही उत्तर आ रहा है। सभी बच्चे कोशिश कीजिए। वेरी गुड, वेरी गुड। देखिए, अगर क्वेश्चन नंबर 2 का हम पहला क्वेश्चन करें इसमें, तो क्या आएगा, देखिए, यदि बेगम निकल आती है, यानी कि अगर बेगम बाहर कर दिए हमने, बेगम को इस 5 पत्तों में से क्या कर दिया, हमने बाहर कर दिया, तो अब कुल कितने बच्चे बचे, ठीक 4। तो बेगम निकल आती है और उसे अलग रख दिया जाता है, यानी 5 के समूह में से बेगम को बाहर कर दिया गया, खत्म कर दिया गया। और अब इन 4 में से एक अन्य पत्ता निकाला जाता है। तो इसकी क्या प्रायिकता है कि निकाला गया पत्ता एक इक्का है। 1/4। टोटल पत्तों की संख्या कितनी हो गई, 4। यानी कि हमारा कुल परिणाम क्या है, 4। यानी कि या तो ईट का दहला आएगा, या तो गुलाम, या तो बादशाह, या तो इक्का, क्योंकि बेगम तो है ही नहीं। तो कुल परिणाम हो गए 4। और इसमें से पूछा गया कि निकाला गया पत्ता एक इक्का है, तो इक्का यानी कि अनुकूल परिणाम हमारा 1 है, तो यहाँ पे 1 हो जाएगा अनुकूल परिणाम। यानी कि क्वेश्चन नंबर 15 का क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन ए का आंसर क्या हो जाएगा, 1/4। क्लियर ये सभी बच्चों को बात? यस सर। कोई डाउट किसी बच्चे को? नो सर। चलिए, क्वेश्चन नंबर बी कीजिएगा, तो 15 के 2 नंबर का क्वेश्चन नंबर 2 का 15 का 2 और उसमें भी बी कीजिए सभी बच्चे। देखिए, एकदम ध्यान से देखिए, अब पूछ रहा है एक बेगम की प्रायिकता क्या है, और क्वेश्चन में पहले ही बता दिया गया कि बेगम निकल जाती है, यानी बेगम पहले ही निकल चुकी है। तो इस ग्रुप में अब तो सिर्फ 4 पत्ते हैं और बेगम तो है ही नहीं, तो इन 4 पत्तों में से अगर एक पत्ता निकाला जाएगा तो क्या बेगम आ सकती है, नहीं आ सकती है, क्योंकि जब इस समूह में बेगम है ही नहीं, यानी कि ये असंभव घटना है कि हम ईट के दहला, गुलाम और बादशाह और इक्का में से बेगम का पत्ता निकले, यानी ये एक असंभव घटना है, और असंभव घटना की प्रायिकता क्या होती है, 0। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 0। क्लियर है सभी बच्चों को? क्या ये बात सभी बच्चों को क्वेश्चन में 15 क्लियर है? एक बार यस। जब एक बार वाई टाइप कर दीजिए सभी बच्चे।
क्लियर है ना सभी बच्चों को? चलिए क्वेश्चन नंबर 16 कीजिएगा सभी बच्चे, क्वेश्चन नंबर 16 कीजिए, क्वेश्चन नंबर 16 कीजिए सभी बच्चे, एकदम आराम से कोशिश कीजिए। क्वेश्चन नंबर 16। सर स्क्रीन नहीं दिख रही क्या? सर। सॉल्व कीजिए सभी बच्चे। क्वेश्चन नंबर 16 बहुत सिंपल क्वेश्चन है। क्या कह रहा है कि किसी कारण से 12 खराब पेन और 132 अच्छे पेनों में मिल गए। ठीक है, तो इसको ऐसे में मिटा रहा हूं, इसको ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है कि 12 जो है वो खराब पेन है, 132 पेन जो है अच्छे पेन है। और ये दोनों आपस में मिल गए, यानी टोटल कितने पेन हो गए? 144। 144 पेन हो गया। और इस पेन को ना, जो ये मिल गए हैं आपस में, केवल आप इनको देख के नहीं बता सकते हैं कि कौन सा पेन खराब है या अच्छा है। तो इन पेन जो आपस में से अगर एक पेन निकाला जाता है तो क्या प्रायिकता है कि निकाला गया पेन जो है अच्छा पेन होगा? जो निकाला गया पेन होगा वो अच्छा पेन होगा, उसकी क्या प्रायिकता होगी? तो हम लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ अच्छा पेन। तो टोटल आउटकम कितना है, यानी कि टोटल कितने पेन है जितना पॉसिबल परिणाम हो सकता है? तो टोटल परिणाम तो 144 है। ठीक है, तो टोटल परिणाम तो 144 हो गया। और अनुकूल परिणाम जो हमें चाहिए, तो हमें अच्छे पेन की प्रायिकता चाहिए। तो अच्छे पेन कितने? 132। तो 132 बटा क्या हो जाएगा? 144 हो जाएगा। जब हम इसे कटाएंगे तो देखिए 12 एकम 12 और एक बचा, तो 12 एकम 12, अब 12 बढ़ा 144, यानी कि 11 बटा 12 क्या हो जाएगा? इसकी प्रायिकता हो जाएगा। क्या ये बात सभी बच्चों को क्लियर है? एक बार सभी बच्चे वाई टाइप करके बताएंगे। क्या ये सवाल सभी बच्चों को क्लियर है? आसान सवाल थे। वेरी गुड। चलो अब देखिए क्वेश्चन नंबर 17। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 देखिए क्या कह रहा है। 20 बल्बों के एक समूह में 4 बल्ब खराब है, यानी 20 बल्ब हैं, इसमें से 4 बल्ब खराब हैं। तो 4 अगर खराब है तो 16 अच्छे हैं। टोटल 20 बल्ब है, उसमें से 4 खराब है, तो अच्छे बल्ब की संख्या कितनी हो गई? 16। और इसी समूह में से एक बल्ब निकाला जाता है, तो उसकी क्या प्रायिकता होगी कि वो बल्ब खराब होगा? यानी खराब बल्ब की प्रायिकता निकालना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 का प्रश्न संख्या 1, प्रोबेबिलिटी ऑफ खराब बल्ब। कीजिएगा सभी बच्चे।
20 बल्बों के एक समूह में 4 बल्ब जो है खराब हैं और इसी समूह में से एक बल्ब निकाला जाता है, तो क्या प्रायिकता है कि ये बल्ब जो होगा वो खराब होगा? सभी बच्चे कोशिश कीजिए। आप में से कोई बच्चा इस क्वेश्चन को एक्सप्लेन करेगा, मतलब बताएगा कैसे बनेगा? आप में से कोई बच्चा बताएगा कैसे करेंगे? देखिए, तो हमें खराब बल्ब की प्रायिकता निकालनी है कि इन 20 बल्ब में से एक बल्ब निकाला जाता है, तो खराब बल्ब की प्रायिकता क्या हो? तो खराब बल्ब का यानी अनुकूल परिणाम कितना है? 4 है। खराब बल्ब कितने हैं? 4 हैं, यानी अनुकूल परिणाम 4 है। और जो टोटल परिणाम है यानी कुल परिणाम, टोटल आउटकम कितना है? 20 है। तो 4/20 हो गया। अब इसको कटाएंगे तो 4 एकम 4 और 4 पच्चे 20, यानी कि 1/5 जो है उत्तर हो गया। क्लियर है सभी बच्चों को? एकदम सही उत्तर है आप सभी बच्चों का। अगला प्रश्न करें। सभी बच्चों को क्लियर? एक बार जल्दी से वाई टाइप कर दीजिए। आसान है, सभी बच्चों को क्लियर है? वेरी गुड, वेरी गुड। चल, अब क्वेश्चन नंबर 2 कीजिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 17 का क्वेश्चन नंबर 2। चलिए, इसे आप थोड़ा कोशिश कीजिए, फिर मैं बताता हूँ। एक बार आप अपने स्तर से कोशिश कीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 कीजिए। वेरी गुड चित्रा, वेरी गुड। बाकी बच्चे भी कीजिए। वेरी गुड, सभी बच्चे कीजिए। सही उत्तर आ रहा है। सभी बच्चे कीजिए, एकदम सही उत्तर आ रहा है। वेरी गुड, वेरी गुड, एकदम सही उत्तर आ रहा है। 4-5 बच्चों के उत्तर आए हैं, एकदम सही आए हैं। वेरी गुड। देखिए कैसे करेंगे, ध्यान से समझिए। कह रहा है, मान लीजिए कि पहले वाले क्वेश्चन में जो बल्ब निकाला गया था, एक बल्ब निकाला गया था, वो बल्ब जो था ना, वो खराब नहीं था।
यानी कि ये जो 16 बल्ब था ना, इसमें से एक बल्ब निकाल लिया गया, यानी कि कितने बल्ब बचे, अच्छे बल्ब अब 15 बचे। तो अगर एक बल्ब निकाल दिया गया तो ये 20 बल्ब नहीं बचा, अब कितना बचेगा, यहाँ से भी एक माइनस होगा, यानी कि टोटल 19 बल्ब बचे। और ये जो एक बल्ब निकाला गया ना, दोबारा इस बल्ब के समूह में नहीं रखा गया, यानी कि अब टोटल 19 बल्ब हैं। अब 19 बल्ब में भी 15 अच्छे हैं और 4 खराब हैं, 15 अच्छे हैं और 4 खराब है, क्योंकि जो निकाला गया बल्ब है वो क्या है, खराब नहीं है। यानी कि अच्छा बल्ब में से एक बल्ब निकल गया तो बचा 15 बल्ब और टोटल 19 बल्ब और 4 खराब है। तो पूछा जाता है कि इसकी क्या प्रायिकता है कि ये बल्ब खराब नहीं होगा, ठीक है, कि अब इनमें से एक बल्ब निकाला जाएगा 19 बल्ब में से, तो क्या प्रायिकता है कि निकाला गया बल्ब खराब नहीं होगा। तो यानी जो खराब नहीं होगा का क्या मतलब है कि जो अच्छा होगा, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ अच्छा बल्ब, खराब नहीं होगा का क्या मतलब है कि जो अच्छा होगा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ अच्छा बल्ब निकाल देंगे यहाँ पे, और प्रोबेबिलिटी ऑफ अच्छा बल्ब का क्या हो जाएगा, तो कुल परिणाम तो अब 19 हो जाएगा, और अनुकूल परिणाम यानी जो हमें चाहिए, तो हमें अच्छा बल्ब चाहिए और अच्छे बल्ब कितने हैं, 15। आंसर क्या हो जाएगा, 15/19। ज्यादातर बच्चों के उत्तर एकदम सही थे। क्लियर है सभी बच्चों को। यस सर। यस सर। कोई दिक्कत किसी बच्चे को, एनीवन, सब कुछ क्लियर है ना सभी बच्चों को। क्वेश्चन नंबर 18 कीजिएगा, इसको मैं एक सादे पेज पे देता हूं। क्वेश्चन नंबर 18 कीजिएगा, ये रहा क्वेश्चन नंबर 18, इसे सॉल्व कीजिए। कह रहा है कि एक पेटी में 90 डिस्क है और जिन पे 1 से 90 तक संख्याएं अंकित है, यानी कि टोटल टोटल ऐसे करके कितनी डिस्क इसके पास, 90। एक पे एक लिखा है, 2 पे 2, 3 पे 3, 4 पे 4, 5 पे 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, और ऐसे ही कर करके कितने तक बल्ब हैं, डिस्क हैं 90 तक। तो टोटल 90 डिस्क हैं, ठीक है, और प्रत्येक पे 1 से लेकर 90 तक संख्याएं अंकित है। तो यदि इन 90 डिस्क की पेटी में से एक डिस्क निकाला जाता है तो उसकी क्या प्रायिकता है कि वो डिस्क जो है 2 अंकों की एक संख्या होगी, ये आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 18 क्लॉज क्वेश्चन नंबर 1। चलिए सॉल्व कीजिए सभी बच्चे, क्वेश्चन मैंने एक्सप्लेन कर दिया है, सभी बच्चे सॉल्व कीजिए, एकदम आराम से सॉल्व कीजिए सभी बच्चे। सॉल्व कीजिए सभी बच्चे, सर चैट में या कॉल में? चैट सेक्शन में करना है। एक पेटी है जिसमें 90 डिस्क हैं और प्रत्येक डिस्क पे 1 से लेकर 90 तक की संख्याएं अंकित है, यानी एक डिस्क पे 1, दूसरे पे 2, तीसरे पे 3, चौथे पे 4, पांचवे पे 5, ऐसे करके 90 डिस्क पे 90 संख्याएं अंकित है। और इनमें से कहा जा रहा है कि इस पेटी से अगर एक डिस्क निकाला जाएगा तो क्या प्रायिकता है कि वो 2 अंकों की एक संख्या वाला डिस्क होगा, ये आपको निकालना है। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग।
कोशिश कीजिए सभी बच्चे। अभी सही कर लीजिए चित्रा, अभी समय है कुछ क्वेश्चन के लिए, इसमें 10 सेकंड का और समय है, सभी बच्चे आंसर कीजिए। दोबारा से क्लास ज्वाइन कीजिए, जिनको स्क्रीन में दिक्कत आ रही है क्लास को दोबारा से ज्वाइन कीजिए। कोशिश कीजिए सभी बच्चे। चलिए लास्ट के 10 सेकंड, देखिए कैसे करेंगे इस प्रश्न को, ध्यान से समझिएगा। तो पहली बात मुझे ये बताइए, 1 से लेकर 90 तक 2 डिजिट की कितनी संख्याएं होंगी? 1 से लेकर 90 तक 2 अंकों की कितनी संख्याएं होंगी? 2 अंकों की कितनी संख्याएं होंगी? 81। कैसे निकाला आपने? क्योंकि सर हमें पता है 1 से लेकर 90 तक में 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी कि 9 ऐसी संख्या है जो कि 1 डिजिट की है। अब बाकी सभी संख्याएं 2 डिजिट की हैं 10 से लेकर 90 तक, यानी कि अगर हम 90 में से 9 माइनस कर दें तो हमें पता चल जाएगा कि 81 ऐसी संख्या है जो कि 2 अंकों की संख्या है 1 से लेकर 90 तक का। क्या ये बात सभी बच्चों को समझ में आया? ये बात सभी बच्चों को समझ में आया? क्लियर है सभी बच्चों को? देखिए, तो 2 अंकों की एक संख्या हमें निकालना है, तो हमें पता चल गया कि अनुकूल परिणाम कितना है, यानी 2 अंकों की संख्या हमें चाहिए, जो चाहिए उसकी संख्या कितनी है? 81 है। और कुल परिणाम कितने, यानी टोटल कितने तरीके के परिणाम आ सकते हैं? तो 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, यानी 1 से लेकर 90 तक कोई भी आ सकता है। तो कुल परिणाम कितने हो जाएंगे? 90 हो जाएंगे। अब इसको हम काट देंगे, तो 9 81 और 9 दहिया 90, यानी कि 9/10 क्या हो जाएगा? उत्तर हो जाएगा। क्या आपको क्वेश्चन नंबर 1 समझ में आया सभी बच्चों को? एक बार जल्दी से वाई टाइप कीजिए। यस सर। माइक ऑन नहीं करना बाबू, चैट सेक्शन में वाई टाइप कीजिए सभी बच्चे। चल, अब क्वेश्चन नंबर 2 कीजिएगा। एक पूर्ण वर्ग संख्या होगा, इसकी प्रायिकता क्या है? कोशिश कीजिए सभी बच्चे। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 सही कीजिए। वेरी गुड, 2 बच्चों के उत्तर आ गए।
कोशिश कीजिए क्वेश्चन नंबर 2 पूर्ण वर्ग संख्या हो, क्वेश्चन नंबर 18। वेरी गुड आंसर, वेरी गुड। चलिए मैं इसे मिटा देता हूं, देखिएगा मैं क्वेश्चन नंबर 1 मिटा रहा हूं। अच्छा, पूर्ण वर्ग संख्या का मतलब क्या होता है? जैसे कि एक एक पूर्ण वर्ग संख्या है, क्यों? क्योंकि एक में हम एक से गुना करेंगे तो एक आ जाएगा, यानी जिसे जोड़े में गुना करके लिख सकते हैं वो पूर्ण वर्ग संख्या है। ऐसे ही 4 को हम क्या लिख देंगे? 2 गुने 2। 9 को क्या लिख देंगे? 3 गुने 3। 16 को 4 गुने 4। 25 को 5 गुने 5। 36 को 6 गुने 6। 49 को 7 गुना 7। और बताइए 64 को 8 8 गुने गुना 8। 8। और 81 को 9 9 गुने गुना 9। 9। यानी 1 से लेके 90 तक टोटल पूर्ण वर्ग संख्या कितनी है? 1 से लेके 90 तक टोटल पूर्ण वर्ग संख्या कितनी है? 1 81। 2 3 4 5 6 7 8 9। यानी कि 10। टोटल पूर्ण वर्ग संख्या कितनी है? 9। तो हमें एक पूर्ण वर्ग संख्या की क्या निकालनी है? प्रायिकता निकालनी है। क्या हो जाएगा? जो अनुकूल परिणाम है, यानी 1 से लेकर 90 तक कितने ऐसे डिस्क हैं जिसपे क्या लिखा होगा? एक पूर्ण वर्ग संख्या अंकित होगा, यानी कि अनुकूल परिणाम कितना हो जाएगा? 9। ठीक है, तो 9 हो गया। और टोटल कुल परिणाम कितना हो जाएगा? यानी क्या क्या आ सकता है, क्या क्या पॉसिबल है? तो 1 से लेकर 90 तक कुछ भी आ सकता है, यानी कुल परिणाम 90 है। और जब इसे हम कैंसिल आउट करेंगे तो 9 एकम 9, 9 दहिया 90, यानी 1/10 जो है इसकी प्रायिकता हो जाएगी। क्या ये क्वेश्चन नंबर 2 समझ में आया सभी बच्चों को? क्लियर है सभी बच्चों को? एक बार जल्दी से वाइट टाइप कीजिए सभी बच्चे, क्वेश्चन नंबर 2 क्लियर है? चलिए क्वेश्चन नंबर 3 कीजिएगा। 5 से विभाज्य एक संख्या, 5 से विभाज्य एक संख्या, उसकी प्रायिकता क्या होगी? आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 3, 5 से विभाज्य एक संख्या, यानी 1 से लेकर 90 तक डिस्क है। तो जब हम इसमें से डिस्क निकालेंगे तो 5 से विभाजित संख्या ये आएगी, इसकी क्या प्रायिकता होगी? कोशिश कीजिए, वेरी गुड, सही उत्तर आ रहा है सभी बच्चों का। कोशिश कीजिए।
चल, इसको मैं मिटा देता हूं, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। देखिए, 5 से विभाज्य एक संख्या, तो 1 से 90 तक 5 से विभाजित कौन कौन सी संख्या होगी? तो 5 का पहाड़ा 90 तक लिख दीजिए। 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90। यानी वो संख्याएं हैं जो 1 से लेकर 90 तक हैं और 5 से विभाजित है। यानी कि 90 डिस्क में से इतनी संख्याएं जो होंगी वो किसी न किसी डिस्क पे अंकित होंगी जो 5 से विभाज्य है। तो इनकी टोटल संख्या कितनी है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18। यानी कि जो हमें चाहिए, हमें क्या चाहिए? प्रोबेबिलिटी ऑफ 5 से विभाज्य की एक संख्या, 5 से विभाज्य, 5 से विभाज्य एक संख्या क्या हो जाएगा? 5 से विभाज्य एक संख्या। तो 5 से विभाजित यानी अनुकूल परिणाम कितना है? टोटल 18 है। और कुल परिणाम क्या पॉसिबल है? 90, क्योंकि 1 से लेकर 90 तक डिस्क है, तो 90। और जब हम इसे कैंसिल आउट करेंगे तो 18 एकम 18, 18 25 90, यानी कितना आंसर हो जाएगा? 1/5। तो उम्मीद है कि आपको ये तीनों क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। किसी भी बच्चे को यहाँ तक डाउट है क्वेश्चन नंबर 18 में कुछ भी तो पूछ लीजिए। हाँ सर। आगे करें, किस अगला क्वेश्चन करें? सभी बच्चों को क्लियर है? यस सर। कोई डाउट किसी बच्चे को? अगर डाउट है तो पूछ लीजिएगा। चलिए, तो अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। अच्छा, 20 छूट गया ना, एक मिनट, 20 देखते हैं, सॉरी 19। चलिए, क्वेश्चन नंबर 19 देखिए। इसे आप लोग कर सकते हैं, एक बार प्रयास कीजिए। तो इस बार पासे की जगह अल्फाबेट्स लिखा गया है। जहां पासे में 1 2 3 4 5 6 होता था, यहाँ पे ए बी सी डी ई ए लिखा गया है। और पासे को फेंका जाता है तो उसकी क्या प्रायिकता है कि ए प्राप्त हो? चलिए, कोशिश कीजिए एक बार सभी बच्चे। क्वेश्चन नंबर 19 का प्रश्न संख्या 1। क्लियर है? चल देखिए, तो एक पासे में टोटल आउटकम कितने होते हैं? 6। ये तो आप सभी बच्चों को पता है कि कुल परिणाम कितने संभव है? 6। अब ये बताइए इसमें अनुकूल परिणाम कितना है, यानी ए आने की कितनी संभावना है? यानी ए अनुकूल परिणाम कितना है? तो 1 और 2। तो ए आने की 2 परिणाम है, यानी 2 अनुकूल परिणाम है। तो 2/6 हो गया। इसको काटेंगे तो 2 एकम 2 3 6, यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1/। चलिए, क्वेश्चन नंबर 2 कीजिएगा। डी प्राप्त होने की प्रायिकता क्या होगी? क्वेश्चन नंबर 2, डी प्राप्त होने की प्रायिकता क्या होगी?
वेरी गुड। तो इसमें डी एक ही है, यानी कि अनुकूल परिणाम 1 है, अकुल परिणाम 6 है, तो 1/6 क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो आसान था क्वेश्चन नंबर 19। कोई डाउट किसी बच्चे को? क्लियर है सभी बच्चों को? एक बार जल्दी से वाई टाइप कीजिए, डाउट है तो पूछ लीजिएगा। अगला क्वेश्चन करें। Yes, sir. अच्छा, अब कीजिए क्वेश्चन नंबर 21। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये भी। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, 144 पेन है और 144 पेन के समूह में 20 बॉल पेन खराब है। यानी 144 में 20 बॉल पेन जो है क्या है, 20 पेन जो है खराब है। तो अगर 20 पेन खराब है तो अच्छे पेन कितने हैं? 144 में से अगर हम 20 पेन घटा देंगे तो हमें पता चल जाएगा कि 124 पेन क्या है, अच्छे हैं, है कि नहीं? अगर 144 पेन में 20 पेन खराब हैं तो 144 में से 20 घटा देंगे तो 124 पेन अच्छे हैं। अब कह रहा है कि आप वही पेन खरीदना चाहेंगे जो अच्छा हो। खराब पेन तो कोई खरीदेगा नहीं, लेकिन खराब पेन आप खरीदना नहीं चाहोगे। तो दुकानदार इन पेनों में से अगर दोनों को मिला के रखा हुआ है और कोई एक पेन आपको देता है तो उसकी क्या प्रायिकता है कि आप वो पेन खरीदोगे? यानी खरीदोगे मतलब अच्छा पेन होगा, और आप वो पेन नहीं खरीदोगे यानी कि खराब पेन होगा। तो ये दोनों की जो है प्रायिकता आपको निकालना होगा। चलिए, तो एक बार क्वेश्चन नंबर 21 में अच्छे पेन का जो है प्रायिकता निकाल लीजिए और 21 के दूसरे क्वेश्चन में खराब पेन की प्रायिकता निकाल लीजिए। कोशिश कीजिए सभी बच्चे, एकदम आराम से कोशिश कीजिए। प्रयास कीजिएगा तो आंसर आ जाएगा। अच्छे पेन की प्रायिकता निकालना है पहला पेन क्वेश्चन में। यानी पूछ रहे आप वो पेन खरीदोगे यानी अच्छा पेन खरीदोगे, तो अच्छे पेन की प्रायिकता क्या हो जाएगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ। तो अच्छा पेन कितना है, 124। कुल पेन कितना है, 144, यानी 144 परिणाम पॉसिबल है। अब देखिए इसको कटाएंगे 4 से, ठीक है। 4 से कटाते हैं, 4 3 12, 4 एकम 4। ये देखिए 4 दूनी 12, 4 3 12, 6 चौका 24, यानी कि 31/36 जो है क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 का क्वेश्चन नंबर 2 कीजिए तो, कि वह पेन खराब होगा यानी कि वो नहीं खरीदेगा की प्रायिकता क्या होगी। कोशिश कीजिए सभी बच्चे।
क्वेश्चन नंबर 2, देखिए खराब पेन की प्रायिकता पूछा गया है, तो अब अनुकूल परिणाम क्या हो जाएगा? अब अनुकूल परिणाम क्या हो जाएगा? 20 पेन खराब है तो 20, अनुकूल परिणाम कितना है? 144। फिर 4 से घटाइए, 4 पच्चे 20 और 4 तिहाई 12, 6 चौका 24, यानी कि 5/36। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 21 का क्वेश्चन नंबर 2। सभी बच्चे बताइए, एक बार क्लियर है, आसान है, समझ में आ रहा है? sir, किसी बच्चे को कोई डाउट किसी प्रश्न में? किसी भी बच्चे को कहीं से भी कुछ भी डाउट है? चल, तो आप लोगों को एक इम्पोर्टेंट बात बतानी है, इसके आगे जो है हम अगली क्लास में करेंगे।